5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद फ्रीडम टीम की ओर से आखिरी रैपिड राउंड में यहाँ पर मुकाबला खेलने जा रहे हैं जॉर्डन वॉन फॉरेस्ट का, जो कि नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं। नाइट डांस टीम की तरफ से वो खेल रहे हैं यहाँ पर। और ये जीत बहुत महत्वपूर्ण है फ्रीडम टीम विश्वनाथन आनंद जी की टीम के लिए, क्योंकि अगर ये मैच इनकी टीम जीत जाती है तो पोडियम पर फिनिश करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर हाथ मिलाते हुए दोनों खिलाड़ी बोर्ड पर आ चुके हैं और आनंद जी ने घड़ी दबा दी है। देखते हैं यहाँ पर फॉरेस्ट क्या खेल के शुरुआत करते हैं। जॉर्डन ने खेला है यहाँ पर E4। विश्वनाथन आनंद जी पहले अपने मोहरों को जो है वो सेट करते हुए अपनी पहली चाल चलने के पहले देखते हैं विश्वनाथन आनंद क्या चल के जवाब देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण राउंड है उनकी टीम के लिए। E5 ही खेला है विश्वनाथन आनंद ने यहाँ पर। नाइट F3 बाहर आते हुए नाइट C6। अब देखना होगा इटालियन होगा, रायलुपेज होगा, कौन सी लाइन होगी यहाँ पर। जॉर्डन ने खेला है बिशप B5। रायलुपेज ओपनिंग यहाँ पर होती हुई विश्वनाथन आनंद जी ने A6 खेल के ऊँट को चुनौती दी। ऊँट जाता हुआ A4 पर, तो स्टैंडर्ड लाइन है वही होता हुआ नाइट F6 यहाँ पर आते हुए विश्वनाथन आनंद। और D3 खेला है यहाँ पर, सपोर्ट लगाया E4 के पॉन को, तो क्लोज रायलुपेज हम जिसको बोलते हैं उसकी तरफ गेम जो है वो बढ़ता हुआ। और विश्वनाथन जी ने B5 किया, बिशप B3। ये सारी स्टैंडर्ड लाइन्स हैं, हम सभी जानते हैं। बिशप आता हुआ बाहर C5 से ब्लैक कैसल करने के लिए तैयार है। और यही एक रीज़न है कि ब्लैक इस लाइन को लगातार खेलता है, क्योंकि काफ़ी हद तक जो है ब्लैक को इक्वालिटी ओपनिंग में मिलती है। यहाँ पर D5 प्ले मिलता है। यहाँ पर D5 करते हुए C3 किया, D4 की तैयारी। उससे पहले ही विश्वनाथन आनंद जी ने D5 कर दिया, सेंटर से स्ट्राइक किया है इंटू D5 यहाँ पर। और नाइट इंटू D5 ओनली मूव है और कैसल करना होगा उनको किसी भी समय, क्योंकि E फाइल पर प्रेशर कभी ना कभी बढ़ेगा जैसे ही वाइट कैसल करता है। कैसल होता हुआ यहाँ पर, और आनंद जी ने भी अपने राजा को सुरक्षित कर लिया है कैसल करके। देखते हैं अगली चाल यहाँ पर वॉन फॉरेस्ट की क्या आती है जॉर्डन की। जॉर्डन यहाँ पर अपने घोड़े को बाहर निकालते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मोहरे थोड़े अंदर रह गए हैं अभी भी। उसके बाद ऊँट को भी ठीक करना होगा उनको। नाइट आता हुआ D2 के स्क्वायर पर, और विश्वनाथन जी ने यहाँ पर F6 किया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव है। मतलब टेक्निकली देखो तो अभी ये नाइट पिन हो गया है फिलहाल, लेकिन सेंटर मजबूत हो गया और जल्दी बिशप यहाँ पे ज्वाइन करने वाला है। A4 करके स्ट्राइक किया है क्वीन साइड से यहाँ पर जॉर्डन ने। और अभी रुक पर सपोर्ट नहीं है, ओके। तो यहाँ पर बिशप को पीछे खींच लिया है, तो अब पॉन से पॉन मारेंगे तो अब मार सकते हैं। यहाँ पर नाइट आता हुआ यहाँ पर E4 पर, तो अपने मोहरों को थोड़ा तो बेहतर किया है पिछली कुछ चालों में जॉर्डन ने। और विश्वनाथन जी किंग को हटने जा रहे हैं। किंग H8, नाइट को अनपिन किया है बिशप के खिलाफ। यहाँ पर प्रेशर जो है थोड़ा सा बढ़ रहा था तो उसको रिलीज़ किया यहाँ पर। देखते हैं कि जॉर्डन क्या खेलेंगे यहाँ पर। जॉर्डन आते हुए रुक को E1 के स्क्वायर पर, और ओपन फाइल में रुक को जो है वो लाते हुए यहाँ पर सेमी ओपन फाइल आप कह सकते हो। और अभी भी आनंद जी को डिसाइड करना है कि लाइट कलर का बिशप फाइनली E6 पर आता हुआ, तो सारे मोहरे आप कह सकते हो आपके डेवलप हो चुके हैं। वाइट का डार्क कलर का बिशप अभी भी खेल में आना बाकी है। यहाँ पर किया है H3 किया है, और शायद G4 से स्ट्राइक करने की तैयारी है, या सिर्फ बिशप G4 को स्टॉप किया है। राजा के लिए जगह भी बनाते हुए शायद आनंद जी ने बिशप को खींच लिया है G8 पे, ताकि ये जो हैंगिंग था यहाँ पर अब वो सपोर्ट पे आ गया है राजा के। लेकिन हालांकि राजा पूरी तरह से पैक है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए हर किसी को। और नाइट G3, और आनंद जी को पता है क्योंकि अभी वाइट का कोई भी अटैक उनके आसपास जो है फिलहाल तो नहीं आ रहा है। और आनंद जी ने यहाँ पर किया B4। वो जो फाइल ओपन होने की संभावना थी उसको बंद कर दिया है, तो आपका रुक नहीं खुलने वाला है अभी। और क्या यहाँ पर एक बार मारना चाहिए था उनको। ओके, यहाँ पर खेला उन्होंने बिशप D2 जॉर्डन ने, और आनंद यहाँ पे खेलते हुए रुक को लाने वाले हैं B8 पर। अभी आइडिया ये है कि पॉन से पॉन मारेंगे तो बिशप पे आपके वो पूरा जो फाइल है यहाँ पे जब भी हम मारेंगे तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो बढ़ेगा। तो जॉर्डन यहाँ पर बिशप को C2 ले जा सकते हैं, C4। तो यहाँ पर खेला है उन्होंने बिशप को C4 हटा लिया है A6 के पॉन पर टारगेट करते हुए। तो एक प्रकार से क्या फोर्स कर रहे हैं। नाइट A5 गए आनंद। वो बोल रहे हैं कि आप ये चाहिए तो आप ये मार लीजिए, क्योंकि नाइट B3 जो है वो वहाँ से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। नाइट B3 और उसके बाद पूरा डायगोनल में बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली शायद में। तो यहाँ पर उन्होंने नहीं मारा, यहाँ पर बिशप A2 खेला है यहाँ पे, और आनंद ने खेल दिया है यहाँ पर C5। अब तो स्पेस बिल्कुल क्वीन साइड से ले लिया है। यहाँ पर बिल्कुल मेरे ख्याल से मिसप्लेड हुआ है जॉर्डन से, क्योंकि ब्लैक जो है वो कहीं ना कहीं उनको शायद फाइल ओपन करनी चाहिए थी। ब्लैक लगातार बेहतर हुआ है, क्योंकि
स्पेस काफ़ी आ गया है, सेंटर भी उनका काफ़ी अच्छा है, तो मोहरे सारे ठीक खेल रहे हैं और उनके मोहरे पीछे की तरफ हटते चले जा रहे हैं। बिशप पॉन इंटू C3 यहाँ पे मार दिया है विश्वनाथन आनंद जी ने, और पॉन इंटू C3, B3 भी एक ऑप्शन था, लेकिन शायद उनको ये ही जो है वो बेहतर लगा। और देखते हैं कि अगली चाल यहाँ पर क्या लेके आते हैं। C4 पॉन सेक्रीफाइस भी एक प्रकार से देने की तैयारी है यहाँ पर, और बेसिकली आइडिया ये है कि स्ट्रक्चर पूरा डैमेज कर देना है वाइट का। तो पॉन इंटू C4 मार दिया है उन्होंने यहाँ पर। आप अभी फ़िलहाल रिकवर करने की स्टेज में है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक ही अटैक है, लेकिन नाइट हटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा वहाँ पे। तो देखते हैं कि नाइट कहाँ पे जाते हैं। नाइट C7 पे हटे हैं, और अभी ये जो ये बिशप और ये नाइट से अभी फ़िलहाल C4 पे अटैक भी है, स्ट्रक्चर भी डैमेज हो चुका है। उन्होंने C5 बढ़ दिया, उन्होंने बोला कि नहीं दूंगा मैं, इस तरीके से तो नहीं दूंगा। और बट इस डेफिनेटली ये इंटरेस्टिंग पोजीशन है, क्योंकि कभी ना कभी दोनों पॉन मर सकते हैं। बिशप A2 आनंद जी ने मार दिया है, रुक A2 पर आता हुआ यहाँ पर, क्वीन जाता हुआ D5 पे, एक बार फिर से C5 को लेने की तैयारी है बिल्कुल, और रुक को भी पीछे ला सकते हैं क्वीन के। अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है, पोजीशन अच्छी है। C4 यहाँ पर जितनी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही पॉन जो है वो वापस मिल चुका है अब यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी को। नाइट C4, बिशप C3, वो रुक क्वीन एक्सचेंज करने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। मुझे नहीं लगता कि सीधे फाइल देंगे, शायद रुक को लाएंगे क्वीन के पीछे। यस, रुक आता हुआ, F वाला जो रुक है वो D8 पे आता हुआ, क्वीन को यहाँ पे सपोर्ट लगाते हुए। अगर आपको मारना है तो आपको एक ऐसे एंड गेम में जाना है जहाँ पे आपका C पे एक और पॉन मरने वाला है। तो पॉन अप एंड गेम खेलने के लिए विश्वनाथ आनंद जी तैयार हैं, बट अभी जॉर्डन को समझ में आया तो उन्होंने क्वीन हटाया। हालांकि ये एक मिस्टेक है, शायद क्वीन D5 मार देना चाहिए था, क्योंकि अब ये जो पोजीशन है ये और कंट्रोल में यहाँ से जाएगी बोर्ड पर, क्योंकि नाइट नाइट शायद इंप्रूव हो रहा है। यस, नाइट E6 पर आता हुआ, F4 C5, पूरी तरह से खेल आनंद जी के पास अभी यहाँ पर आप कह सकते हो। और इंटरेस्टिंग ये है कि नाइट D4 पर आ रहा है एक्चुअली बेसिकली, तो ये ओपन फाइल पे आप रुक वगैरह नहीं ला सकते, क्योंकि ये नाइट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, खैर यहाँ पर हुआ है, उन्होंने खेला है नाइट FD2 और एक्सचेंज करना चाहते हैं। आनंद जी ने ओह वाओ, क्या बात है, यहाँ पे डिस्कवर अटैक था जॉर्डन से। जॉर्डन है वैसे उनका सही नाम, मिस हो गया है पूरी तरीके से। रुक बजाया उन्होंने यहाँ पे, लेकिन ये जो नाइट है ये अब एक अच्छी स्थिति में आ गया है। देखते हैं कि यहाँ से नाइट अभी रुक इंटू B2 मार सकते हो आप। पहली बात तो एक तो रुक से रुक एक्सचेंज यहाँ पे कर सकते हैं। यस, रुक इंटू B2 यहाँ पर आता हुआ, बिशप इंटू B2 और नाइट इंटू G2 यहाँ पर आया है। और प्रॉब्लम ये है कि F5 आ रहा है, आप किंग G2 करोगे तो यहाँ पर F5 आ रहा है, रुक को आपको बचाना है तो हटाना पड़ेगा। रुक C1 यहाँ पे हटाया है उन्होंने, और अब आनंद जी का जो नाइट है वो F4 से लौट रहा है। कौन सा नाइट लाएंगे, G वाला ही लाएंगे कि G वाला ही लेके आए हैं यहाँ पर। और क्वीन इंटू A6, बट राजा कुछ ज़्यादा ही अकेला मुझे लग रहा है कि पड़ चुका है। अब देखते हैं कि अगली चाल विश्वनाथ आनंद जी यहाँ पे क्या खेलते हैं। बिशप हैंगिंग है उनका, लेकिन उन्होंने नाइट C5 मारा है यहाँ पे, क्योंकि E4 से वो नाइट रिकवर कर रहे हैं, और अगर आप नाइट C5 मारते हो तो बिशप C5 आ रहा है। तो क्वीन C4 एक लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, आखिरी कोशिश आप कह सकते हो। यस, क्वीन C4 ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आनंद जी ने डिक्लाइन कर दिया तो गेम फिर ख़त्म ही है ये, क्योंकि वो एक्चुअली ये नाइट हट नहीं रहा। आप देखो ये G2 पे यहाँ पे मेट लगी हुई है यहाँ पे, तो ओह क्वीन A8 और बिशप A3, आखिरी एक प्रकार से प्रयास, लेकिन क्या यहाँ पे अब पीस जो है वो जाने की तैयारी हो गई है। नाइट CD3, F2 पे अटैक, ये खेल अब पूरी तरह से विश्वनाथ आनंद जी के कब्जे में आ चुका है। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखो यहाँ पे भी प्रॉब्लम है आपको। और अगर आप सोचो कि मैं और रिजाइन कर दिया यहाँ पर जॉर्डन ने, क्योंकि रुक F1 वगैरह अगर आप जाते भी यहाँ पे तो भी नाइट इंटू F2 आ रहा है, और ये पोजीशन बहुत ही ख़राब हो रही है। आप रुक F2 मारोगे यहाँ पे तो इवन रुक इंटू D2 आ रहा है, तो बहुत डेंजरस पोजीशन है। मतलब आप ऐसा मारोगे तो इस तरीके से मेट हो सकती है। तो कमाल की जीत विश्वनाथ आनंद जी की, पूरे समय प्रेशर रखा, और स्पेशली क्वीन साइड से जब ये पॉन पुश होना शुरू हुए तो जॉर्डन इसको अच्छे से डील नहीं कर पाए, और यहाँ पर विश्वनाथ आनंद जी ने बढ़िया सेक्रीफाइस किया। पीसेस का सही तालमेल था, और फिर टैक्टिकल अलर्टनेस कितनी अच्छी है। नाइट कितने टाइम पे आया दोनों के दोनों, और ये नाइट सेक्रीफाइस जो है कमाल है। मतलब 56 साल के हैं और 26 साल के खिलाड़ी 24 साल के खिलाड़ी को इतनी आसानी से हराते हैं। विश्वनाथ आनंद जी में अभी काफ़ी शतरंज बचा हुआ है।
भारत के इस मद्रास टाइगर में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहे चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।